नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात बिहार की। बिहार में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सियासत को लेकर सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं, चर्चाएं कई सारी बातों की हो रही हैं। चौक चौराहों पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि इस बार आखिर भैया चुनना किसको है, जिताना किसको है। एक तरफ एनडीए जो लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी रणनीति बनाकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए और ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए कि जीत पक्की हो जाए और इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन जाए। वह अगर हम बात करें दूसरे महागठबंधन की, उसमें भी तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। सबसे बड़ी बात कि आरजेडी की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। जो उनके साथ जो पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है और भी तमाम पार्टियां हैं, वो अलग तमाम दावे कर रही हैं। उनकी अलग स्ट्रैटेजी, उनकी तमाम अलग रणनीति जो है वो सामने आ रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कौन से उम्मीदवार कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं और आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनडीए को लेकर। जी हां, एनडीए ने लगभग अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लोकसभा चुनावों के आधार पर तय कर लिया है। जैसा कि लोकसभा चुनावों में उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, वहीं बिहार के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि जेडीयू 101 से 103 और वही अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो 102 से लेकर 103 तक चुनाव लड़ सकती है। 40 सीटें और बचती हैं और उसमें से चर्चाएं इस बात की हैं कि 3 प्रमुख पार्टियां जो हैं वो उसमें बंटवारा करेंगी, जिसमें लोजपा आर जो कि जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और हम, और उसके बाद तो जो बची 40 सीटें हैं उसको लेकर तमाम चर्चाएं ये हैं कि जो और 3 पार्टियां हैं, जिसमें एलजेपीआर है, जिसमें हम हैं और जिसमें कुशवाहा की पार्टी है, वो 40 सीटें जो हैं वो इन तीनों पार्टियों में डिवाइड होंगी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या सीट शेयरिंग को लेकर अंतरकलह की तमाम खबरें सामने आई, क्योंकि जब आरा में चिराग पासवान थे तो चिराग पासवान ने मंच से चीख चीख कर यह ऐलान कर दिया कि मुझसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो हां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही कि ये 40 सीटें और 40 सीटों में ही उनको संतुष्ट जो है वो होना पड़ेगा कि आखिर इन 40 सीटों में से उनको कितने सीटें मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है खासतौर पर, वो 100% रहा लोकसभा चुनावों में। उन्होंने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी जीत जो है, उतनी सीटें जो है उनको मिल चुकी हैं। अब उसके आधार पर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो और भी हाई हो चुका है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा वो लगातार हमेशा देते रहे हैं। 2013 या 14 से उनकी जब एंट्री हुई थी बिहार की सियासत में, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की है। उनके पिताजी के जाने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पार्टी को एकजुट करके रखे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पूरी कोशिश की है हमेशा, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सोच, जो विचारधारा उनके पिताजी की थी, उस विचारधारा को भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आज के समय में तमाम जो युवा हैं उनसे वो जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में अपना दबदबा बढ़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि एक तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो लगातार एनडीए में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो हम के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनकी तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। अभी बिहार में ही शायद जहानाबाद में वो गए थे और वहां पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें 20 से 21 सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि जो उनके कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो तो 40 सीटें डिमांड कर रही हैं। तो अलग अलग पार्टियों के तमाम दावे जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच में लगभग ये तय हो चुका है कि 1 से 2 सीटें जो है बीजेपी कम और जेडीयू जो है उन तमाम सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। ये तो बात मैंने अभी ये बता दी आपको कि आखिर इस बार 2025 के चुनाव में क्या जो फॉर्मूला है एनडीए का वो रहने वाला है। अब जरा डालते हैं पिछले चुनावों पर नजर। साल 2020 की बात कर लेते हैं। तो साल 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 43 सीटें उनके खाते में आई। हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें उनके खाते में आई। बीजेपी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 जो है वो बीजेपी ने जीत हासिल की। अब सबसे बड़ी बात, महागठबंधन है उस वक्त कितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कितनी सीटें जीती, अब जरा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। महागठबंधन को कुल मिलाकर 110 सीटें मिली थी।
साल 2020 का हमने जिक्र किया जिसमें जेडीयू को 28, आरजेडी को 5, कांग्रेस को 8, एलजेपी को 1 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में 21 सीटों का फायदा हुआ, यानी कि 2015 के चुनावों में। अब 2015 का चुनाव का आंकड़ा क्या कहता है? आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू महागठबंधन ने बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को हराया था। इसका मतलब यह है कि देखिए 2020 में क्या हुआ था कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी, उसके बाद जो अंतरकलह थी वो बढ़ी और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो दल बदल की राजनीति थी वो देखने को मिली। 2015 में जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े थे और वही अगर हम बात करें 2010 की तो फॉर्मूला जो है वो लगभग सेम था और उस वक्त भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। 2015 की हम बात कर रहे थे तो इसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 71 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा बीजेपी को 53 सीटें, कांग्रेस को 27 सीट, एलजेपी को 2 और आरएलएसपी को 2, हम को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें गई थी। अब 2010 की बात कर लेते तो इन चुनावों में जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें और बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थी। वहीं आरजेडी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़कर जो 22 सीटें हैं वो जीत ली थी और लोजपा ने 75 सीटों में से 3 सीटें लेकर आई थी। अब खुद सोचिए ये जो ग्राफ है वो कितना गिर गया था लोजपा का। इसके बाद कांग्रेस ने महागठबंधन से चुनाव लड़ने की ठानी और कांग्रेस को इस बार सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। ये साल 2010 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये रहा पिछले 3 सालों का आंकड़ा, 10, 15 और 20। अब 25 की बात हम लगातार कर रहे हैं तो इस बार क्या होने वाला है, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया, राष्ट्रगान में ताली बजाते हैं, किसी की अंतिम क्रिया में वो जा रहे हैं तो वो वहां पर मौजूद किसी शख्स पर फूल जो है वो चढ़ा देते हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको विपक्ष लगातार बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि उनका मानसिक संतुलन नीतीश कुमार का ठीक नहीं है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो आने वाले वक्त में नहीं काम कर पाएंगे। लेकिन जब जब एनडीए के तमाम नेताओं से पूछा गया है, अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए में। लेकिन अब खबर ये सामने आई कि चिराग पासवान ने और शायद बीजेपी के जो अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से भी यह स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई संदेश या अंदेशा नहीं दिया गया कि लोग समझ पाएं कि इस बार जो गठबंधन की सरकार के सामने एनडीए की गवर्नमेंट जो एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रही है, आखिर उसका चेहरा कौन होगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को ही फ्रंट पर रखकर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। एक तरफ चर्चाएं इस बात की थी कि सीट शेयरिंग में क्या क्या होने वाला है, तो एक दो बातें जो अब तक सामने आई उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दूं कि जातीय समीकरण को देखते हुए इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो चुने जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि जिन सीटों पर पिछले 2 बार से, अगर हम बात करें पिछले 2 बार से अगर कोई प्रत्याशी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है या फिर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, तो इस बार कैंडिडेट वहां से बदल दिया जाएगा, यानी कि किसी और पार्टी का वहां पर कैंडिडेट जो है वो उतारा जाएगा। ये एक दो कुछ मुख्य बातें हैं जो अब तक इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सामने आई है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। लेकिन पूरी कोशिश इस बार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं कि ये जो एनडीए गठबंधन है, ये जो एनडीए है, उसको हम किस तरीके से साथ लेकर चलें, कोई भी जो किचकिच है वो न देखने को मिले, किसी भी नेता को, किसी भी अध्यक्ष को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाए कि जैसे हमने अब तक काम किया है बिहार की जनता के लिए, और तमाम जो युवा हैं वो युवा नेता के साथ जुड़े, जिसमें चिराग पासवान को लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये लड़ाई चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव को भी देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उनका इस बार के चुनाव में क्या रोल रहने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान की एंट्री से और चिराग पासवान जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है, उनका कद कहीं ना कहीं बढ़ा है और इस बार अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान के
इस बढ़ते कद से क्या किसी को परेशानी हो सकती है या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कितना सटीक बैठने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कितना काम इस बार की सरकार ने किया और आने वाले वक्त में जनता किसको मैंडेट देने वाली है? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।